टुडेज टॉपिक इज़ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों आज हम राइट सर्कुलर कोन पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया का ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक आपने क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब और सिलेंडर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों राइट सर्कुलर कोन आपने देखा होगा, जैसे आपने बर्थडे कैप देखा होगा या आइसक्रीम का जो कोन होता है उसे आपने देखा होगा। वो सब किस शेप में होते हैं? राइट सर्कुलर कोन के शेप में होते हैं। आज उसी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द सॉलिड जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप इसकी थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल को वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड के थ्रू रोटेट करो तो राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। आप सोचो कि रोटेशन से कैसे बन जाएगा। उसका जो शेप बनता है रोटेशन पे, जैसे आप किसी कॉइन को लेके घुमा दो, उसको ऐसे घुमा दो सरफेस पे ही, तो आप देखोगे घूमता हुआ एक स्फेयर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? स्फेयर के फॉर्म में, है ना। या फिर किसी रेक्टेंगल को उसके बेस के थ्रू आप घुमा दो तो वो एक सिलेंडर आपको नज़र आएगा। उसका शेप कैसा नज़र आएगा? सिलेंडर के फॉर्म में। तो ऐसे ही जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसके एक्सिस पे या उसकी साइड पे आप रोटेट करोगे तो आपको एक राइट सर्कुलर कोन नज़र आएगा। तो राइट सर्कुलर कोन के हम डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। उसमें बेस होता है, बेस का रेडियस हमने लेट कर लिया। बेस का रेडियस क्या है? आर है। उसकी जो हाइट है वो क्या है? एच है। और उसकी स्लैंट हाइट है, क्या? स्लैंट हाइट। यहाँ पे एल को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल वो होती है एल। अगर एच और आर गिवन है तो आप स्लैंट हाइट को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोचोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आ गया? पहले तो हम पाई आर स्क्वायर एच पढ़ते थे। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि सेम हाइट और सेम बेस रेडियस का एक राइट सर्कुलर कोन लिया और एक सिलेंडर लिया, तो राइट सर्कुलर कोन को 3 टाइम उसका वॉल्यूम ऐड किया गया तो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आ गया। इसका मतलब एक कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, इफ़ द हाइट एंड रेडियस, बेस रेडियस आर द सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। लेटरल मतलब बेस आप छोड़ दीजिए, ये जो बेस है इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो इसका एरिया बचा है ना। आपने कोनिकल टेंट देखे होंगे, कोनिकल कैनवास टेंट आपने देखे होंगे। उसमें जो टेंट होता है, टेंट का एरिया कभी कभी पूछ लेता है ना, वो कितना है, कितना कपड़ा उसमें लगेगा उस टेंट पे। तो वो कैसे फाइंड होगा? जब आप उसका लेटरल एरिया निकालोगे। लेटरल एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस बेस। एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज़ द सर्कुलर शेप। टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर कॉमन ले लिया, देन पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। और ये एल की वैल्यू है। एल कैसे फाइंड करोगे? √r² प्लस h²। तो ये था राइट सर्कुलर कोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि उसका शेप कैसा होता है, उसमें कितने वेरिएबल होते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, कितने वेरिएबल होते हैं? 3, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। अगर ये दोनों गिवन हैं तो इसे फाइंड कर सकते हैं, या ये दोनों गिवन हैं तो भी इसे फाइंड कर सकते हो। कोई भी 2 गिवन है तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होगा। बच्चों ये एक क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कोन। कोन की हाइट कितनी दी है? हाइट मतलब आप समझ जाओगे कि h है 24। डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर दिया है, ध्यान रखिएगा, 14। डायमीटर 14 दिया, इसका क्या मतलब है कि रेडियस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, बिल्कुल। फाइंड द स्लैंट हाइट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लैंट हाइट। तो L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। दिस इज 24² प्लस 7²। दिस इज 24² आप जानते हो 576 होता है बच्चों। 7² 49 होता है। ये आ जाएगा
625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। यहाँ पे मैं प्लस माइनस 25 भी कर सकता था कि L इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25। मैथमेटिकल रूल हमारे यही बोलते हैं, बट हमारी जो हाइट या लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम 25 ही लेंगे। क्लियर हो रहा है ना आपको? आप सोचोगे सर प्लस माइनस 25 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैथमेटिकल रूल यही कहता है, बट ये लेंथ है, और लेंथ कभी आप ये नहीं कह सकते हो कि -4 मीटर है या -5 किलोमीटर है, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7 तो 7 स्क्वायर, h है 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसे हमने सॉल्व किया। बच्चों ये 1/3 भी है, 1/3 ये सिलेंडर नहीं है, ये कोन है। सॉल्व करने पर 38 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आया बच्चों 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद लेटरल एरिया, तो लेटरल एरिया आएगा, लेटरल एरिया क्या आया पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब 7 इंटू एल, एल मतलब 25। 7 7 कैंसिल हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया बच्चों 25 इंटू 2 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया क्या लेटरल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट L प्लस आर होता है ना, आप जानते हो, तो 22/7, आर की वैल्यू 7, L 25 और आर 7, 25 + 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू कितना हुआ 32 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, तो आप इसके थ्रू जब आपको H और R गिवन होगा तो आप इसे फाइंड कर सकते हो, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 21 एंड 28। H गिवन है 21 और L गिवन है 28। वॉल्यूम फाइंड करना है। आप जानते हो वॉल्यूम बिना रेडियस के फाइंड नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द कोन। सो वी नो दैट L square is equal to H square plus R square, so R is equal to under root L square minus H square. This is 28 square minus 21 square. We have to apply the identity A square minus B square. So in first bracket 21 plus 28, and in second bracket 28 minus 21 over under root, right. This is 28 plus 21, this is 49 and this is 7। इसे आप 7√7 लिख सकते हैं। R की वैल्यू क्या आ गई 7√7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर इंटू √7 का स्क्वायर 7 इंटू H मतलब 21। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 7 टाइम, तो 22 इंटू 49 इंटू 7 सॉल्व करने पे ये आया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए गए
कोन से रिलेटेड, जब रेडियस गिवन है या हाइट गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेटरल एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इस पर कम से कम 20-30 क्वेश्चन और लगाइए, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेयर और हेमी स्फेयर पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।